अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट या डिमांड जोन जो भी है हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखो, बुल्स ना अपने लिमिट ऑर्डर के साथ वेट कर रहे होते हैं। बुल्स लिमिट ऑर्डर मतलब एक लेवल बना लेते हैं। प्राइस मतलब मार्केट में एक लेवल डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से मान लो बाउंस कर गया एक बार मार्केट, सो दिस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर के साथ वेट करेंगे। मतलब जैसे ही मार्केट अब यहाँ पर आएगा अगली बार, तो यहाँ पर ये लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होकर कहाँ जाएंगे, मार्केट ऑर्डर में। अब जैसे ये लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर होगा, वैसे ही प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर क्या आएगा, एग्रेशन। ओके, दैट इज हाउ वी से दैट दिस इज अ सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो जोन है जहां पर बुल्स अपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस वहां पर आएगा, प्राइस वहां पर ऊपर जाएगा। So Roshan is saying when you are saying system, you mean to say strategy used for that trade. Yes, Roshan. So system means set of rules that you are using to take that trade. है ना, क्योंकि वो आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके सेट ऑफ रूल्स क्या है। ओके, यस। तो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो एरिया है जहां पर जहां पर बुल्स और ट्रेडर्स, बायर्स जो भी आप कहना चाहो, बायर्स लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है कि आप पहले से ही अपना ट्रेड ऑर्डर प्लेस कर कर बैठे होते हो। ठीक है, ये बोलकर कि प्राइस जैसे ही इस लिमिट इस ऑर्डर पे आए, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और यहाँ से आप फिर ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक है, फिर मतलब जैसे ही प्राइस इस आपके लिमिट ऑर्डर को हिट करेगा, आपका लिमिट ऑर्डर फिर कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट ऑर्डर में और आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक, अब आप ये समझो कि यहाँ पे कई सारे ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि प्राइस यहाँ पर आए और हम ट्रेड में एंटर करें, तो वो लिमिट ऑर्डर लेकर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, वैसे ही फिर उनके लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, एंड देन प्राइस कलेक्टिवली ऊपर जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी से दैट इट इज अ सपोर्ट। ओके, दिस थिंग क्लियर? यस, राइट। सो इफ आई आस्क यू नाउ कि मार्केट अभी यहाँ है, बट कल को मार्केट अगर नीचे आता है, इस सपोर्ट लेवल पे वापस आता है, सो व्हाट यू विल डू एट दैट पॉइंट? You will go long. Yeah. So Prem is saying there will be multiple support levels. How to identify which support is the major one? Yes, Prem. So अभी तो हम सिर्फ एक जनरल मीनिंग समझ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि किसको ड्रॉ करना है, किसको ड्रॉ नहीं करना है ना। अभी हम ड्रॉ करना नहीं सीख रहे, अभी हम जस्ट एक जनरल मीनिंग हम सीख रहे हैं। हाँ, सो यहाँ आप यहाँ पर एक अपना बाइंग ऑर्डर लोगे। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इसका विनिंग रेट 50% से ज्यादा है या नहीं है? क्या सोचते हो, है ना? 50% से ज्यादा है। क्यों है? 50% का मतलब क्या होता है, विनिंग रेट इज 50%, उसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाकर रैंडमली ट्रेड ले रहे हो, है ना। 50% का मतलब क्या होता है कि आप रैंडमली ट्रेड ले रहे हो। आप मेरे को ये बताओ, क्या आप यहाँ पर रैंडमली ट्रेड ले रहे हो या फिर आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं? इफ यू थिंक दैट यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, देन प्लीज टाइप आई। And if you take we are taking random trade, then type R. Okay. Yes. Yeah. So एवरीबडी एग्रीज कि यहाँ पर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब आप बोलते हो कि आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप ये कह रहे हो कि हम मार्केट में कोई रैंडम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, दैट इज हमारा विनिंग रेट कोई 50% है नहीं, राइट। और हमारा विनिंग रेट एक्चुअली में 50% से ज्यादा है, क्योंकि हमारे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे किसी को ये डाउट है कि ये सपोर्ट कभी ब्रेक होगा ही नहीं, और दूसरे शब्दों में कि ये 100% विनिंग रेट है? या एवरीबडी एग्रीज के मार्केट में कल को ये सपोर्ट ब्रेक हो सकता है ना। और सपोर्ट ब्रेक कब होगा? सपोर्ट ब्रेक तब होगा जब देखो नीचे से तो बायर्स अपने फोर्स लगा रहे हैं कि वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे, और यहाँ पे सेलर्स हैं। और अगर सेलर्स को अगर ये सपोर्ट तोड़ना है, तो सेलर्स ये सपोर्ट कब तोड़ेंगे? आपको क्या लगता है, सेलर्स ये सपोर्ट कब तोड़ेंगे? जब सप्लाई ज्यादा आएगी। सप्लाई कैसे ज्यादा आएगी? एग्रेशन से। तो जब अगर सपोर्ट को तोड़ना है, तो वहां पे ज्यादा ऑर्डर्स को, मार्केट ऑर्डर उनको ट्रेड करने पड़ेंगे सेलर्स को, है ना। उनको अपना एग्रेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस फोर्स को अपोज करने के लिए। एवरीबडी एग्रीज? यस, दैट्स व्हेन दिस सपोर्ट विल ब्रेक।
ओके, yes. So Roshan is saying how to identify that supply force. Yes Roshan, we cannot identify that supply force. This is actually, मतलब ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वही तो चीज़ है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप कल को यहाँ पर ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर वहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आप वहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहे हो, कि वहाँ पर सपोर्ट है। और कल को अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मगर मान लो कि आप ट्रेड में एंटर कर गए हो और कल को ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि वहाँ पे एग्रेशन था। मार्केट डेप्थ, नितिन इज सेइंग मार्केट डेप्थ ठीक है, मार्केट डेप्थ का लेकिन डेटा भी सही नहीं देते हैं, और मार्केट डेप्थ को देखकर आप ये नहीं बता पाओगे कि एग्रेशन कहाँ पर है ना। एग्रेशन तो कभी भी आ सकता है। सो मार्केट डेप्थ देखना उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि आप कैसे देखकर बता सकते हो। अच्छा, इस चीज को वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल आई विल से, आप मानो कि प्राइस डायरेक्टली ऐसे बिना रेस्ट किए डायरेक्टली ऐसे आ रहा है नीचे। सो व्हाट डू यू थिंक, हम इस लेवल को तोड़ पाएंगे या नहीं, मतलब सेलर्स इस लेवल को, ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ पाएंगे या नहीं, नहीं तोड़ पाएंगे, राइट। क्यों? अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है जो बहुत दूर से भाग रहा है, ठीक है, बहुत दूर से भाग रहा है और उसके सामने ये वॉल है, ठीक है। अब ये इतनी दूर से भागते हुए आ रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, वेदर ही विल बी एबल टू ब्रेक दिस वॉल और नॉट। और दूसरी तरफ हमारा एक एग्जांपल है कि वही लड़का भागते हुए आ रहा है, बट उसको बीच में रेस्ट के लिए काफी होटल्स वगैरह थे, तो यहाँ पे भाग के आया, यहाँ पे वो होटल में उसने थोड़ा रेस्ट किया, फिर भाग के आया, होटल में थोड़ा रेस्ट किया, फिर भाग के आया, होटल में थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन फिर भाग के आया, एंड देन यहाँ पर ये वॉल है, सेम वॉल है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये वाला तोड़ पाएगा या ये वाला तोड़ पाएगा, सेकेंड वन, या दूसरा वाला क्यों तोड़ पाएगा, क्योंकि उसको मोमेंटम मिल रहा है, उसको रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है। यहाँ पे जितना उसका मोमेंटम था उसने मोमेंटम लूज कर दिया, उसने फिर एनर्जी गेन की, गैस लोकेशन, हाँ, उसको रेस्ट मिला, उसको फिर से मोमेंटम बनाने का टाइम मिल गया, ठीक, फिर से रेस्ट किया, उसको फिर मोमेंटम बनाने का टाइम मिला, फिर मोमेंटम बनाकर ये तोड़ देगा। यहाँ पे क्या है, ये बंदा इतनी देर से भागते हुए आ रहा है, इसका पूरा मोमेंटम ही लूज हो जाएगा, सो यहाँ पे आके ये खुद गिर जाएगा, इसको तोड़ ही नहीं पाएगा। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट इधर आ रहा है। सो आप सिमिलरली बोल सकते हो कि ये सेलर्स इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इनका मोमेंटम अब एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ लाइक वी कैन मेक अ व्यू कि यहाँ पे ये इस बार ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। यस yes? और हम ये व्यू बना सकते हैं कि यहाँ से ये क्विक रिवर्सल आ सकता है। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? दिस साउंड्स लिटिल डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ पर ना मैंने थोड़ा अभी बताया है सिंपल वे में, आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट रोशन आस्क दिस थिंग कि हम क्या पता लगा सकते हैं, हम जस्ट एंटीसिपेट ज्यादा कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो कल को एक स्ट्रेट वन साइडेड मूव आती है अगर सपोर्ट पे, तो वो ज्यादा चांसेस है कि ये सपोर्ट लेगा, है ना, क्योंकि ये मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया होगा उसका। सेलर्स क्या है, सेलिंग करते करते कितना सेल करेंगे, थक जाएंगे। बट अगर वहीं पे आप मानो कि सेलर्स कुछ ऐसे स्टेप्स में आते हैं सेल करते करते, सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर हम लोग सेलर्स इस सपोर्ट को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेलर्स इस सपोर्ट को तोड़ पाएंगे। यस, देवेंद्र इज करेक्ट। देवेंद्र सेइंग दिस इज आल्सो वन वे टू फाइंड द फेक ब्रेकआउट, या इससे आप फेक ब्रेकआउट्स को भी पता लगा सकते हो। मान लो कि ऐसे हम सिंगल में एक करते करते इसको ब्रेक कर देते ऐसे, तो वहां पे डायरेक्ट जाकर एंट्री नहीं लेनी है। सो दिस इज समथिंग एडवांस, इसको आगे डिस्कस करेंगे।